हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा एंड आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर नहीं मिल पाता हमें बहुत इजीली। हम अगर जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो नवंबर 2025 में एग्जाम आने वाला है, हम उसके लिए कोई कोर्स का सहारा लें या फिर हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सो देखिए, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज बताऊंगी कि आप अगर इस सिनेरियो में फॉल करते हैं तो सेल्फ स्टडी बेटर है, दूसरे सिनेरियो में फॉल करते हैं तो कोर्स बेटर है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप एक लिस्ट चाहते हैं प्रॉपर, जहां पे आपको सारे जेआईबी एग्जामिनेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का। उससे आप क्लिक करें, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। आपको टॉपिक लिस्ट देख के ही पता लग जाएगा कि मैं खुद से पढ़ाई करूं या फिर मुझे कोर्स लेना पड़ेगा, कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है इन टॉपिक्स का। ठीक है। सो अभी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल आंसर है, कि एक मैंने आपको आंसर दी दे कि हाँ हाँ सेल्फ स्टडी कर लो या हाँ फिर आप कोर्स ले लो। वो सब पे नहीं लागू होगा। कोई अभी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, किसी ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएट होते ही उसका बैंक में जॉब लग गया, इट मींस वो कॉमर्स बैकग्राउंड क्या, उसे एएफएम सब्जेक्ट आता होगा, उसे आईईएन आईएफएस में भी अच्छी ग्रास्प होगी, उसको आरबीडब्ल्यू और पीपीबी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी वो मैरिड नहीं है, उसकी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खुद से पढ़ाई कर लेगा। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, प्लस उन्हें कॉलेज छोड़े बहुत टाइम हो गए, बैंक में काफी टाइम हो गया, उन्हें आइडिया नहीं है सब्जेक्ट्स के बारे में इतना, उनके लिए चॉइस डिफरेंट होगी। सो आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस करना है अपने बैकग्राउंड के बेसिस पे, आपके पास टाइम कितना है उसके बेसिस पे, आपकी जरूरत क्या है एग्जाम को लेके, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको कोर्स लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना क्वेश्चन? प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर मिलना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। आप जो कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होगा, सिर्फ पैसे वाला कॉस्ट की बात नहीं है, टाइम भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आपकी इस एग्जाम में लगती है, क्योंकि आप एक दो तीन चार पांच अटेम्प्ट देते रहते हैं, तीन तीन चार चार साल इन्वेस्ट करते हैं अपना, वो भी तो एक कॉस्ट पड़ रही है आपको। और आपका सक्सेस भी इस पे डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम पे सही डिसीजन लें। तो चलिए ट्राई करते हैं कि हम आपके लिए जो सबसे बेस्ट फिट है उसे हम फाइंड करें। तो आपको ना अपने आप से सिर्फ ये चार सवाल पूछने हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि कोर्स लूं या सेल्फ स्टडी करूं। सबसे पहले, अगर आपको बैंकिंग का बहुत अच्छा प्रायर नॉलेज है, वो जो आप रोज कर रहे हैं वो नहीं, जो हमारा थेरेटिकल भी नॉलेज है, क्या आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको बेसिक्स पता है सारे सब्जेक्ट्स के, आपको बैंकिंग का सब कुछ बेसिक पता है, तब तो आप खुद से तैयारी कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे तो अभी फंडामेंटल्स ही वीक है, मुझे तो लियन सेट ऑफ कुछ भी नहीं पता, तो फिर कोर्स लीजिए, है ना, फिर तो इसमें कोई आपके लिए डिफिकल्टी ही नहीं है। दूसरी चीज, टाइम। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा पूरा बुक पढ़ो, उसमें से नोट्स बनाओ, वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा फिर आप ऑनलाइन रिसर्च करो, कुछ अपडेट्स हैं वो आप करते रहो? अगर तो टाइम है, आपको ये सब करना पसंद है, आप अपना मटेरियल खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर तो आप सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना ये सब करने का समय नहीं है भाई, मैं तो ऑफिस से आके थक जाता हूँ, सुबह भी मुझे काम होता है, तो मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे तो एक रेडीमेड मटेरियल चाहिए कि भाई ये पढ़ लूं और मेरा हो जाए, मुझे कुछ और ना पढ़ना पड़े, तो अच्छा कोर्स ढूंढिए जहां पे ऑलरेडी मटेरियल बना है, आपको बस कंज्यूम करना है, खुद से मटेरियल नहीं क्रिएट करना आपको। एक ये आंसर करना है आपको खुद को। फिर लर्निंग स्टाइल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना लर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना पसंद है, कि भाई मुझे एएफएम नहीं आता, मुझे पीपीबी आता है, मुझे आईएफएस आता है, मुझे आरबीडब्ल्यूएम आता है, मुझे अपने हिसाब से रिवीजन करना है। एएफएम का मैं डिटेल्ड बुक से पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं अपना जो स्ट्रक्चर है स्टडी का खुद से क्रिएट करना चाहता हूँ, फिर तो सेल्फ स्टडी करोगे आप। बट अगर आपको लगता है कि मुझे ना टाइमलाइन बता दो, कि मुझे इतनी क्लासेस देखनी है, मुझे इतने वीडियोस देखनी है, मैं अपना कहीं पे रेगुलर असेसमेंट कर सकूं, और मुझे जहां पे डाउट्स हो, मुझे कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, मुझे मेंटरशिप मिल जाए, फिर आप कोर्स लो, है ना। अगर आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको आइसोलेटेड रह के पढ़ना पसंद है, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है डिसिप्लिन का, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कंसिस्टेंसी। अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ सकते हैं,
आप में बहुत डिसिप्लिन है, आप जो एक बार प्लान बनाते हो, आप उस पे स्टिक करते हो, फिर तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। आपका इवन नॉलेज अच्छा है, आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद का ट्रैक रखते हो पढ़ाई का, फिर तो सेल्फ स्टडी ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना कहीं से एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि मेरी ना जवाबदेही हो, तो मैं बेटर पढ़ाई कर पाऊँगा। एक जब अपनी जेब से पैसे भी जाते हैं ना, तब भी आपको लगता है कि पैसे दे दिए, फॉर्म भर दिया, कर लेता हूँ पढ़ाई, है ना? और मैं आपको एक बजट की अगर हम बात करें, तो जो आईएबीएफ की बुक्स हैं, इवन अगर आप किंडल वर्जन भी लेते हैं, एक-एक बुक 900 प्लस रुपीस की है और जो आपकी हार्ड कॉपीज़ हैं, वो 1100 से 1200 की आपको अमेज़न पे देखने को मिलती हैं। तो 4000 से ऊपर का खर्चा आपका है, आराम से सिर्फ़ किताबों-किताबों का। और कोर्स भी इतने के लगभग आ जाते हैं। तो बजट दोनों में सेम सा ही लगेगा। और अगर आप ये सोचो कि मुझे तो यूट्यूब से पढ़ना है, मुझे तो कोर्स भी नहीं लेना, मुझे बुक्स भी नहीं लेनी, तो यूट्यूब कभी भी आपको स्ट्रक्चर्ड तैयारी नहीं करवा सकता। यूट्यूब में हियर एंड देयर यू कैन फाइंड अ मैराथन, यू कैन फाइंड सम क्लासेस, लेकिन 100% कवरेज आपको कोई भी यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करता है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। व्हाई? क्योंकि जो पेपर का लेवल है, वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है। पहले आई थिंक 2-3 साल पहले तो ऐसा था कि मैराथन देखो, हो गया। लेकिन अभी इतना आपका इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जा रहा है दैट यू हैव टू आइदर स्टडी द होल बुक, द मैकमिलन एजुकेशन आईबीएफ बुक्स, या फिर आपको एक बहुत डिटेल्ड पढ़ाई करने की जरूरत है। तो आपको इन आंसर्स में से डिसाइड करना है कि आपको कोर्स लेना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो मेरे हिसाब से जो टाइम कंस्ट्रेंड है, जो कि आप लोग हैं टाइम कंस्ट्रेंट, अगर आपका नॉलेज अभी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपको फिर लर्निंग का फ्लेक्सिबिलिटी बनता है। आप ऐसा कोर्स लीजिए जहाँ पे लाइव का भी ऑप्शन हो, रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन हो, जहाँ पे आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम लाइव कोर्स में अटेंड करते हैं ना, तो हम उस टाइम देख नहीं पाते हैं, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो रिकॉर्डेड वर्जन रहता है ना, तो फिर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, कुछ छूट गया तो आप देख भी सकते हैं। और आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना इतने मार्क्स आते हैं 48, 49, है ना, 47, ऐसे लोगों को हल्का सा पुश चाहिए। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो पुराना मटेरियल है उसको रिवाइज करते रहें, कोई टेस्ट सीरीज, कोई रिवीजन कोर्स, कोई लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को हल्का सा पुश चाहिए, उनको लाइव कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिनको पूरा मटेरियल पढ़ना है, उनको कोई डिटेल्ड कोर्स लेना चाहिए है। ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना, रेगुलरली पढ़ाई करना और मॉक टेस्ट देते रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करो, कोर्स लो, कोर्स परचेज़ कर लिया, बाद में कभी खोल के नहीं देखा, तो क्या फ़ायदा? तो जो भी आप पाथ चूज़ करते हैं, उस पे आपको कंसिस्टेंटली रहना है। तो मैं आपको बोल दिया कि अच्छा ये है तो कोर्स परचेज़ कर लो, वो कोर्स कहाँ से मिलेगा? आप गूगल पे जाओ, एडुटैप सर्च कर सकते हो, या फिर एडुटैप की वेबसाइट का लिंक है, कोर्सेज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एडुटैप की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अपने जो एंड्रॉइड डिवाइसेज़ हैं उन पे भी, और यूट्यूब पे भी आप हमें फाइंड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ, स्पेशली उन लोगों को जिनको दोनों टाइप के कोर्सेज़ के बारे में जानना रहता है कि लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स। तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप कोर्सेज़ पे क्लिक करिए, जैब पे आपको क्लिक करना है। मान लो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आईएफएस अटक रहा है आपका बार-बार, तो आप सिर्फ आईएफएस का मास्टर कोर्स ले सकते हो। इसमें डिटेल्ड क्लासेस होंगी पूरे सिलेबस की। एग्जाम से जस्ट पहले वाला आपको एक लाइव क्रैश कोर्स भी मिलेगा, सुपर क्रैश कोर्स आई थिंक नाम रहता है उसका, और उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी आप मास्टर कोर्स देखते रहो डिटेल में, एंड में रिवीजन कर लेना। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। 8 मंथ वैलिडिटी वाला अवेलेबल भी है, 12 मंथ वाला वैलिडिटी वाला भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, तो आप जैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लास कोर्स भी मिलेगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट वो भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ये मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है। जैसा अगर अभी नवंबर का टाइम अच्छा खासा टाइम है, तो आप अभी मास्टर कोर्स अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और यहाँ पे मेंटर टॉक्स भी होते हैं रेगुलरली, आप टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आता है, मुझे हल्का सा पुश चाहिए, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की 15-15 लाइव क्लासेस मिलेंगी। टोटल 60 आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। मास्टर कोर्स आपका ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है, इसमें सब कुछ कवर्ड है, और जो लाइव क्रैश कोर्स है उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती है।
तो आज आपको डिसाइड करना है बैठ के कि आपको क्या करना है। सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको कोर्स लेना है। व्हाटएवर यू डिसाइड, आपको जल्दी डिसाइड करना है, क्योंकि देखो कहने को लगता है कि देखो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, लेकिन बीच में कभी रक्षाबंधन, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी बर्थडेज, कभी एनिवर्सरी, कई दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर मौसम चेंज होता है, लोग बीमार होते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप 1-2 महीना फाउंडेशन बिल्ड करो, उसके बाद रिविजन करो, उसके बाद मॉक टेस्ट देने शुरू करिए। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज आप करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। और आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप हमें जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।